23 निकालेंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 73 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था, मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो अभी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। ये वचन जब दाऊद ने कहा, उससे पहले वो बहुत सी बातें कहता है संसार के विषय में और संसार के लोगों के विषय में। वो कहता है कि उनके जब कि वो जीते हैं आराम से और उनकी जो मृत्यु होती है उसमें कुछ मतलब कुछ दुख नहीं होता और वो आराम से अपना जीवन काल काटते हैं और आराम से मर भी जाते हैं बिना किसी फिक्र के। फिर जब वो अपने सेंसेस में आता है, जब वो परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है, फिर ये बोलता है कि जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने कहा, वो इसका था कि मैं पशु सरीखा बन गया था। मतलब मैं तेरे से इतना दूर हो गया था, मगर फिर भी तूने मेरे दाहिने हाथ को नहीं छोड़ा। और इससे पहले जो कुछ चैप्टर पहले वो एक चीज और बोलता है, वो भी हम देखेंगे। साम्स चैप्टर 43 1 से 3। पढ़ने को हे परमेश्वर, मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने क्यों मुझे त्याग दिया है। मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वह मेरी अगुवाई करे, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और ये हमें निरंतर इस भजन संहिता में देखने को मिलता है कि जो भजनकार है बार बार मतलब कि बहुत से चैप्टर्स में बोलता है कि मुझे तूने क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया। वो हमेशा ये इसकी एक सही बात भी है वचन की कि वो दोनों पक्ष में दिखाता है। वो ह्यूमन नेचर भी दिखाता है और परमेश्वर की बातें भी दिखाता है और जो भविष्यवाणी वो भी दिखाता है। तो इसमें ये लिखता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसमें वो अपने खुद से जो उसका जो पक्ष है वो रख रहा है। इसमें परमेश्वर का पक्ष नहीं है, इसमें वो जो खुद का जो पक्ष है वो रख रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो जो संकट में है वो अपने मन की बात बोल रहा है, मगर बाद में वो 73 में जाके क्यों बोलता है तूने मुझे छोड़ा ही नहीं, तूने तो मेरा दाहिना हाथ पकड़ा था। उस समय वो अपने सेंसेस में आ चुका था। और उससे एक बात और लिखी है, हम निकालेंगे यशाया 59 उसका 1 से 2। आयजाया 59 1। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। तो तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। परमेश्वर हमारे सामने ही है, मगर जो हमारे जो पाप है, जो अधर्म के काम है, उसने ऐसा पर्दा हमारे आंखों के सामने डाल दिया कि उसको देख ही नहीं पा रहे। और जब हम अपने मुसीबतों में होते हैं तब हम ऐसा महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, मगर वो होता उधर ही है, क्योंकि वो अपने वायदों को पक्का उसने वादा किया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर चाहे हम कितने ही गंदगी कीस में चले जाए, वो हमारे साथ ही रहेगा। चाहे वो जो भेड़ जो खो गई थी एक, अगर यीशु मसीह उसके पीछे जाते हैं तो यीशु मसीह उसके साथ ही हैं, मगर जब तक वो पुकारेगी नहीं तब तक यीशु मसीह उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। यीशु मसीह को पता भी वो कहाँ पे है, मगर वो परमेश्वर वेट करता है कि हम उसको पुकारें, क्योंकि उसने हमें एक फ्री विल दी है, उसने हमें एक इच्छा दी है खुद से बोलने की। वो हमारे मन को जानता है, उसको पता है हमें कमी कब उसकी ज़रूरत है, कब हम सुखी हैं, कब हम दुखी हैं। बट वो चाहते हैं कि हम अपने मुंह से पुकारें और फिर वो हमारे जो सहायता के लिए स्वर्गदूत भेजेगा, वो खुद आएगा। और हम इसी चीज़ को देखते भी है साम्स चैप्टर 32 वर्स 5 में, भजन संहिता 32 का 5 वर्ष में। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया
और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया, जब हम खुद को उड़ेल लेंगे, जब खुद को रिवील करेंगे, परमेश्वर खुद को हम पर रिवील करेंगे। और यही जिसमें दे रखी, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इससे पहले वो लिखता है कि मेरी हड्डियां कराते कराते पिघल गई और मेरी जो ऐसे कुछ लिखता है कि दूसरी चुराट ऐसे वो लिखा हुआ, उसको मुझे याद नहीं एक्सप्लेन क्या लिखा हुआ है। तो वो अपने दुख को बताता है। फिर वो ये बोलता है, जब मैंने अपना पाप मान लिया तो वो सब चीज़ें वैसे दूर हो गई और मैं देखने पाया कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो यही ये जो वचन है वो यही हमें बताता है। और यही जो भजनकार ने भी लिखा है, जो पहले वो लिखता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और बाद में वो रिकग्नाइज करता है। और हम 43 में भी अगर आगे पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि मेरा मन तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों गिरा जाता है। परमेश्वर को भरोसा रख और तू फिर से उसका धन्यवाद करना पाएगा। तो जब हम अपनी मुसीबतों में होते हैं तो हमें यही खुद को रिकग्नाइज कराना है कि हम क्यों गिरे जाते हैं, हम क्यों परेशान हैं। परमेश्वर को भरोसा रखें और वो फिर से उसका धन्यवाद करने पाएंगे। क्योंकि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है। लिखा हुआ भी है नए नियम में कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, स्वर्गदूत, ना प्रधानता है, ना वो कोई भी हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इससे हमारा जो पाप ही है जो हमें हमारे आंखों पे पर्दा डालता है, जो हम देख नहीं पाते। और जब हम उसको रिवील करते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो चीज़ हमसे दूर होती है, हम परमेश्वर को देखने पाते हैं। जैसे कि वो जो दो डाकू थे जो यीशु मसीह के लेफ्ट और राइट में थे, एक देख पाया और एक नहीं देख पाया। एक ने अपने पापों को माना, तो बोला कि मैं तो पापी ही हूँ, इसलिए सजा काट रहा हूँ, और तू तो निर्दोष है। उसने यीशु मसीह को जाना कि उसके पास में जो उसके साथ में जो सूली पर है वो एक आम मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र, उसको अधिकार है। और वो उसी अधिकार के साथ मांगते कि जब तू अपने राज्य में आया तो मुझे मेरी स्तुति लेना। और जो दूसरा है वो उसको नहीं जान पाया। वो तो उसने ये बोला कि तू अगर परमेश्वर, उसने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि अगर तू है तो मुझे भी छोड़ा, खुद भी छूट जाए। तो ये फर्क है दोनों में। दोनों एक ही दूरी पे थे यीशु मसीह से, मगर एक ने पहचाना और एक नहीं पहचान पाया। दोनों ने एक से अपराध किए थे, मगर एक जान पाया और एक नहीं जान पाया। एक ने अपने पाप को माना और उसको अधर्म को उसने अपने नहीं छुपाया, रिवील करा। और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने खुद को फिर उसको रिवील करा और अपना वायदा निभाया। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उस चीज़ को डील करते हैं। अब मुसीबत से कोई इंसान बिल्कुल बिखर भी सकता है और कोई इंसान बिल्कुल एक जगह इकट्ठा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम अपने अधर्म को छुपाते नहीं छुपाते। क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा हुआ है कि हम अपनी अभिलाषाओं में पढ़कर मुसीबत में पढ़ते, मतलब कि हम अपने ही कारण पढ़ते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा नहीं हुआ। वो जो परीक्षा लेता वो चीज़ अलग है। वो चीज़ हम अय्यूब के साथ देखते हैं, वो चीज़ यीशु मसीह खुद ने झेली। 40 जो दिन उन्होंने उपवास किया, वो एक परीक्षा होती है, वो परमेश्वर लेता है, मगर वो बहुत रेयर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने ही अभिलाषों में पढ़कर मुसीबत में पढ़ते हैं। तो हम परमेश्वर पे ये दोष नहीं लगा सकते कि तुमने क्यों छोड़ दिया। उसने तो हमें छोड़ा ही नहीं, वो तो हमेशा हमारे साथ ही है। हमें बस उसको जानना है, हमें बस अपने अधर्मों को मान लेना है। और जब हम ऐसा करेंगे हम साफ साफ देख पाएंगे कि वो हमारे साथ ही है, वो कहीं गया नहीं है। और यही चीज़ कुरिन्थियों में भी लिखा है कि दूसरी पत्री में उसके 12वें अध्याय में, जब उसको और उसको जब दर्शन आता है, जब वो ऊपर तीसरे स्वर्ग तक जाता है, तो उसको एक दूध उसके मुक्के मार रहा होता है, उसको उसकी अधमरे से हालत कर देता है। तो वो पुकारता है यीशु मसीह से, मुझे इससे दूर कर। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी। फिर वो ये बोलता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। तो उसने क्या सीखा कि उसका परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो उस टाइम के साथ है जब वो निर्बल है, और उस टाइम के साथ है जब वो बलवान है। और परमेश्वर की सामर्थ्य हम तभी देख पाएंगे जब हम निर्बलताओं में से होके जाएंगे। क्योंकि जब हम बलवान हैं तब हम उसके, क्योंकि जब बलवान भी हम उसी के कारण है, मगर हम देखने में आएंगे तो हमें लगेगा हम उससे बलवान। मगर जब हम निर्बल होते हैं तब उसकी सामर्थ्य को जान पाएंगे। और दाऊद जब निर्बलताओं में पड़ा तब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। जब वो शत्रु से गिर गया, जब वो अपने पाप की गिल्टी में गिर गया,
और जब परमेश्वर उसको डिलीवर किया तब उसमें वो जान पाया। और जो उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो जो लिखा हुआ भी है कि परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जब जब मैंने उसको पुकारा संकट के समय उसने मेरी सुनी, उसने मेरी ओर कान लगाए। क्यों हमें पुकारना ज़रूरी है उसको जब हम मुसीबतों में हैं, क्योंकि जब हम निर्बल हैं तभी हम सामर्थ्य। लिखा हुआ है 12वें अध्याय में पूरे दिन, जब मैं देखता है जब मैं निर्बल हूँ तभी मैं सामर्थ्य हूँ, और वो सामर्थ्य परमेश्वर की हमारी की। तो जब जब हम मुसीबतों से घिरे, एक एडवर्स कंडीशन आए जहाँ हमें कुछ नहीं सोचता, तो परमेश्वर को पुकारें और अपना पाप उस पर रिवील करें, क्योंकि वो सामर्थ्य है उनको क्षमा करना है। जैसे कि वो जो व्यक्ति बीमार था, यीशु मसीह ने पहले क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर बोला कि तू जा सकता है। पाप क्षमा करना मतलब अनंत जीवन तक पहुंचना। चंगाई देना वो सही है, क्योंकि वो हम किस जीवन के लिए है चंगाई, मगर जो पाप क्षमा है वो अनंत जीवन के लिए है, क्योंकि पाप ही है जो मृत्यु तक पहुंचाते हैं। तो बीमारी हमें मृत्यु तक नहीं पहुंचाती, पाप जो हमें जो दूसरी मृत्यु उस तक पहुंचाते हैं, और वो उससे ही छुटकारा जो परमेश्वर हमें देता है। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, हम अपने पापों की क्षमा मांगें, फिर हम बाकी चीज़ों जब हम रेगुलर जाएँ तो हमें पहले अपने पापों की क्षमा मांगें, खुद को रिवील करें, तब परमेश्वर खुद को हम पर रिवील करेंगे। तो आपकी वजह से हमें ये चीज़ को मिलता है कि जब जब मुसीबतों पड़े तो अपने आप को रिवील करें, छुपाएं। हम छुपा के प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना ग्रहण नहीं होगी, क्योंकि हम कुछ कंसील करके रखेंगे परमेश्वर से, तो कंसील ही रहेगा, क्योंकि हम ये डेलिबरेटली छुपा रहे हैं। हम खुद ट्राई कर रहे हैं कि हम उससे छुपाएं। उजागर करेंगे, रखेंगे तो वो क्षमा करेगा, और यही हम जान पाएंगे कि वो उसकी सामर्थ्य किस लेवल की परमेश्वर का।